क्या लंदन से, ये तो खुद भिखारी हैं, बुज़दिल, गुलाम। जो इमदाद आई हुई थी गरीबों के लिए सैलाब की, उसमें करप्शन उसने की है और उस मुल्क का एक रोजनामा जो है उसने ये सबूत पेश कर रहा है वो अदालत में। 30,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया है। ये वज़ीर आज़म सर लंदन का जो दौरा करके वापस आ चुके हैं, क्या पैगाम दिया जा रहा है कि मुल्क के फैसले फिर लंदन से ही होंगे? क्या लंदन से, ये तो खुद भिखारी हैं, बुज़दिल, गुलाम। हमेशा आप देखें पाकिस्तान में यहाँ पे जो है वो कारोबार तबाह हो चुका है। गैलिप सर्वे की आप रिपोर्ट देखें कि 88% कारोबारी हल्के जो हैं वो पाकिस्तान की सिमत कह रहे हैं कि गलत तरफ जा रही है। वो मुतमईन नहीं है इस हुकूमत से। और ये जनाब साहब वहाँ पे लंदन में जाके जी उस शख्स के जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाहल करार दिया है, जो पाकिस्तान की सियासत में नहीं आ सकता, जो पार्टी का लीडर नहीं रह सकता, ये उसके पास जा रहे हैं जनाब साहब। और वहाँ पे बेइज्जती आप देखें। एक रोजनामा बरतानिया का डेली मेल, उसने 30,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान में जो बरतानिया जो हमारे सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा था, उसमें जो है वो करप्शन हुई है। वो सबूत दे रहा है डेली मेल। और आप बताएं कि ये हमारा वज़ीर आज़म है, किस दुनिया का वज़ीर आज़म हो सकता है जिसको किसी गैर मुल्की जो है रोजनामा उसको जुर्माना कर रहा है, उसकी पहले करप्शन पे स्टोरियां लिखता है और बाद में उस पर जुर्माना भी हो रहा है कि वो आके सबूत नहीं देख रहे, कुछ पेश नहीं कर सकते। और साथ साथ वही मौरूसी सियासत, उनका दामाद भी मुलव्वस है, उसको भी 27,000 पाउंड उसको भी जुर्माना हुआ है। तो पाकिस्तानी ये सब देख रहे हैं कि ये हमारा वज़ीर आज़म है जो बरतानिया ही गया हुआ है उसी गुलाम उस मुल्क में, और उस मुल्क में उसको जुर्माने हो रहे हैं। आप मुझे बताएं वो जो 90 लाख पाकिस्तानी जो मेहनत कश हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना नाम कमाया, उनको क्या मैसेज जा रहा है कि उनका वज़ीर आज़म गैर मुल्की जो इमदाद आई हुई थी गरीबों के लिए सैलाब की, उसमें करप्शन उसने की है और उस मुल्क का एक रोजनामा जो है उसने ये सबूत पेश कर रहा है वो अदालत में। तो ये शर्मनाक और मैं समझता हूं कि हम सब के लिए बाइस शर्मिंदगी है ये क्राइम मिनिस्टर का होना, इसकी हुकूमत का होना, इसके वो वुज़रा जो 60% जो नैबज़दा हैं, तो ये अपनी चोरियां बचाने आए हुए हैं, इस मुल्क को तबाही की तरफ ले गए हैं। 6 महीने में मईशत डूबा। इन्होंने आप देखें टैक्स कलेक्शन कम हो गई है, रेमिटेंस पाकिस्तान से जो बाहर के बैरूनी पाकिस्तानी बेचते थे वो कम हो गई है। आज बेरोजगारी फैलती जा रही है पाकिस्तान में। जी जी ठीक है। ये जो मुआशी बहरान की भी आप बात कर रहे हैं, ये गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है, संगीन होता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि फौरी इंतखाबात की सूरत में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी? अब अगर इंतखाबात फौरी भी हो जाएं या अपने टाइम पे जब भी हो जाएं, ये जो आने वाली हुकूमत होगी, अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। देखें फिजा, जब हमारी 2018 में भी हुकूमत आई थी तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तब भी चैलेंज ये तो खजाने खाली करके चले गए थे। ज्यादा बड़ा होगा। पीएसडीपी में वो मंसूबे दे गए थे जो कोई पूरे ही नहीं कर सकता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये जो लॉन्ग मार्च चल रही है, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक चल ही नहीं के खिलाफ रही है कि ये चोर लुटेरे आके बैठ गए हैं। और जब तक पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है जिसने रंग और नस्ल ख़त्म कर दिया, फ़िरका परस्ती ख़त्म कर दी, लिसानियत ख़त्म करके पूरी कोयटा से लेकर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। उसके लीडर को पे कातलाना भी हमला हो रहा है। तो जब सियासी इस्तेकाम जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा, तो मैं समझता हूँ कभी भी इक्तिसादी आपका बुरान ख़त्म नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह कोयटा से भी जुमे के दिन हम दिन को काफिला लेकर यहाँ से बाकायदा निकलेंगे और लॉन्ग मार्च का आगाज़ कोयटा से हम करेंगे और पिंडी जाएंगे इंशाअल्लाह 2 दिनों में। तो आप देखेंगे कि अवाम का समंदर, कोयटा से भी हमारे नौजवान हमारे साथ निकलेंगे, बुजुर्ग निकलेंगे और वो इस हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करके इज़हार करेंगे कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है। किस तारीख तक पहुंच जाएगा सूरी साहब, क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक पहुंच ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतवार के दिन तक हम जो है वो पिंडी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। किस तारीख तक? जी हम यहां से जुमे के दिन निकल रहे हैं, आने वाले जुमे के दिन,
और रास्ते में मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए हम खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होंगे, डेरा इस्माइल खान, और वहाँ से जो है फिर हम पिंडी की तरफ रवाना होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।